और हमारे बीच खास मेहमान भी लगातार मौजूद है। बात चुनावी माहौल की हो रही है क्योंकि राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान जारी है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले अभी तक का वोटिंग टर्नआउट कितना निकलकर सामने आया है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर 11 बजे तक के लिए वोटिंग टर्नआउट राजस्थान की 199 सीटों पर 24.74% मतदान यानी लगभग 25% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। जोधपुर में 22.58% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और इसी तरीके से अलग अलग राजस्थान की स्थिति में जो अभी वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है उसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अजमेर में 23.43, अलवर में 26.15% का मतदान अभी तक हो चुका है। बांसवाड़ा में 26.37%, बारां में 28.91% मतदान। आइए सीधा आपको उदयपुर लिए चलते हैं। रवि मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। जरा उदयपुर का माहौल भी बताइए और कितना उत्साह, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का है 25%, अच्छा प्रतिशत नजर आ रहा है वोटर्स के मताधिकार इस्तेमाल करने के लिहाज से, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिहाज से। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए ये जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा ये प्रतिशत माना जा रहा है। चूंकि 11 बजे तक उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं, उनकी अगर बात करें तो करीब 22% तक मतदान हो चुका है। और आज जब सुबह से मतदान शुरू हुआ तो जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर लंबी कतारें थीं। मैं अभी गुरु गोविंद सिंह स्कूल के एक मतदान केंद्र पर हूं। आप देखिए यहाँ पर महिला पुरुष तमाम लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और यही वजह है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर में करीब 2209 बूथ जो हैं वो मतदान के लिए बनाए गए। 21,85,000 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 11,11,000 के करीब पुरुष और 10,85,000 के करीब महिला मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। किस विश्वास के साथ आप मतदान करने आए हैं, क्या भाव आपके मन में है? विश्वास तो भैया बिल्कुल ये है कि एक स्वच्छ सरकार बने जो भला करे आम जन का, गरीबों का और हर तबके का, जो विश्वास रखती है इस चीज़ पे कि हमारे एक वोट से दुनिया पलट सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कही है। चूंकि मेवाड़ जो है वो इस बात को अच्छे से समझता है कि एक वोट से तकदीर बदल सकती है, दुनिया पलट सकती है। और बताता है, आप बताइए, आप क्या, आपके इलाके की समस्याएं रहीं जिनको लेकर आपने अपने प्रत्याशियों के सामने बात रखी और अब उस विश्वास के साथ यहाँ मतदान करने पहुंचे? एक अच्छी सरकार की चाहत करते हैं, अच्छी सरकार बने, इसलिए वोट। अच्छी सरकार मतलब क्या? अच्छी सरकार में क्या होना चाहिए? अच्छा विकास होना चाहिए, अच्छी सुख सुविधाएं। उदयपुर में आप क्या चाहते हैं? उदयपुर में किस तरह का विकास चाहते हैं जो अच्छी सरकार बने तो यहाँ करे? यहाँ का पानी, बिजली 24 घंटे हो जाए, एक गैस की जो प्रॉब्लम है गैस के अंदर हो जाए, सीवरेज की भी बार बार परेशानी है। देखिए काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो विधानसभा क्षेत्रों की रहीं। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचे और अब बारी जो है वो इस जनता की है, जनता जनार्दन की है। क्योंकि कहते हैं ना कि जनता है, सब देख रही है और देख लेगी। तो जो देखा अब उसके बाद में परखने के बाद जनता अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर है, जो बखूबी ये समझती है कि उसकी समस्या को, उसके मुद्दों को सुलझाने वाला कौन है, और इसीलिए कहते हैं जनता जनार्दन है। मैं लौटती हूँ आपके पास, आयुषी महर्षि का रुख करेंगे। बीकानेर में इस वक्त वो मौजूद है, कोटा से केशव मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आयुषी महर्षि, ओवर टू यू, क्योंकि उत्साहित तो नजर आ रहे हैं। अगर मुमकिन हो पाए वोटर्स से आपकी बात हो पाए, जरा उनसे पूछिए कि उनके मन की बात क्या है आज के वोटिंग डे के दिन। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए वोटर से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगी, पर उससे पहले एक खास तस्वीर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैं रवि को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए जनता सब देख रही है, और खास बात यह है कि जनता अब दिख भी रही है। देखिए कुछ वोटर्स मेरे साथ में, क्योंकि मैं जैसे जैसे पोलिंग बूथ पे, अलग अलग पोलिंग बूथ पे जा रही हूँ, मेरे को हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ वोट देकर के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया? मुद्दा तो सीधा सा विकास का है मैम, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देख लो, फिर राजस्थान में परिवर्तन की लहर है, यहाँ भी देख लो, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बीकानेर की अगर बात की जाए तो कौन सा है सबसे बड़ा मुद्दा, और किसको, क्या सोचते हो आपने वोट किया? पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बीकानेर को एक अंधेरे में धकेल दिया है। सूर सागर जो वसुंधरा राजे भाजपा गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट हुआ था, उसको वापस वहीं पर उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। डेवलपमेंट को करके हम विकास को देखकर वोट दे रहे हैं। सिद्धि भाई साहब ने 15 सालों में बीकानेर का डेवलपमेंट किया, इसलिए सिद्धि भाई साहब को सब।
और क्योंकि देखिए पूर्णिमा, मेरे साथ में सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार यहाँ पे मौजूद है, जो कि समझ पा रहे हैं कि क्योंकि लक्ष्मण, सुबह से हम देख रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पर हम गए थे, अलग अलग मंत्रियों को हमने सुना, क्या विश्लेषण समझ पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह दिख रहा है। एक तो आप देखिएगा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं बीकानेर में, और अगर हम संभाग की बात करें 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन जो है 23 पर ही वोट जो हो रहा है, क्योंकि एक जो प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था। उत्साह है, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है मतदान जो है वो भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ में आपको समीकरण की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार था 11 कांग्रेस की सीटें थी, 10 सीटें जो है भाजपा के पास थी और अदर्स के पास थी बाकी 3 सीटें। तो उसमें कितना परिवर्तन होता है ये देखने की बात होगी। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान में जिस पर बात हो रही है। तो क्या जनता परिवर्तन लाएगी या एक मिथक तोड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मुद्दों की मैं बात करूं, बहुत संक्षेप में बता देता हूं आपको। जहां तक मुद्दों की बात है, मैं आपको बता दूं, सिंचाई पानी के मुद्दे हमेशा से बीकानेर संभाग में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। लेकिन राजस्थान में एक चीज होती है, जाति है कि जाति नहीं है, तो कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है। तारानगर जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं, सामने नरेंद्र बुडानिया है, कई बार वो भी सांसद रहे हैं, अभी विधायक है सिटिंग, और राजेंद्र राठौड़ का तो प्रतिपक्ष नेता आप जानते ही हैं, उस सीट पर भी नजर है। बीच बीच में क्लैशेस की खबर है कई जगह से। पर लक्ष्मण, कास्ट की अगर आप बात कर रहे थे कि जाति है कि जाति नहीं, पर कास्ट पे तो बीजेपी भी ध्यान दे रही है और कांग्रेस भी अब ध्यान रही है, अलग अलग रणनीतियां उन दोनों की देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों जो है पार्टी जैसा कर रही है। बाकायदा अगर लिस्ट देखें हम, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें भी अलग अलग प्रतिनिधित्व दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि कौन लामबंद जातीय वोटों कर पाता है, दलित क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन जातियों वोट को बैंक रहता है कितना इनका। ज्यादा कांग्रेस साथ पाता ये है, मानती रही है, इसकी जिस तरह से बातें कोशिश होती हर रही पार्टी है। की तरफ से हो रही है। और क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ हैं, आप लोग बात करते रहिएगा, एनालिसिस लगातार होता रहेगा। लेकिन ऋतु चौधरी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु जी, लगातार इस बात का दावा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं, ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चरणबद्ध तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि जाति है कि जाति नहीं, सारे वोटर्स को वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कि कहां कहां पर कौन सी जाति के वोटर्स कितने ज्यादा हैं, साधने की कोशिश की। जाट को आपको साधना है तो आपने डोटासरा को कमान दे रखी है, इसके अलावा अलग अलग वोटर्स को साधने की कोशिश। क्या ज्यादा जातीय समीकरण जिनके जरिए, जिनके आधार पर कांग्रेस वोट पाने की कोशिश कर रही है, या आपको लगता है कि आपका काम और विकास बोल रहा है राजस्थान में? कि हम लोग जात पात पर वोट नहीं मांगते। हम लोग जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो जहां पे जिसकी संख्या भारी है वहां पर उसको जो है टिकट दिया गया है। तो इसमें हम जात पात पर नहीं, ये जात पात, ये भी तो जातिगत समीकरण ही हुआ ना ऋतु जी। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पहले दूसरी बात है कि राजस्थान की जनता ने 5 साल में देख लिया कि अगर राजस्थान का विकास कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भाजपा केवल और केवल इस सरल और सौम्य प्रदेश को, इस रंग बिरंगे रंगीले राजस्थान को केवल और केवल दूषित करेगी, जो कि वो प्रयास भी लगातार जो है भाजपा ने किया है, जहर घोलने का, भाई से भाई को लड़ाने का। आलोक वत्स जी, सुनिए, आपकी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस से। तो ये काम जो है, क्योंकि मैं अभी 1.5 महीना जो है मैं रह के आई हूँ, मैं रात को ही दिल्ली आई हूँ, तो मैंने देखा, पूर्णिमा, अपनी आंखों से मैंने देखा कि ये लोगों ने वहां पर भी धर्म का नाम लेकर जो है लोगों में वैमनस्य स्थापित करने की कोशिश करी, लोगों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करी। जबकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा और कोई जो है किसी प्रकार का भाईचारा खराब करने का या जात पात फैलाने का या धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का कोई ऐसा इरादा कांग्रेस पार्टी का ना कभी था ना कभी आगे होगा। आलोक जी, आप कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव कांग्रेस ने बढ़ाया, कांग्रेस कहती है ये काम तो आप ही लोग करते हैं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति का जन्मदाता अगर कोई है इस देश में तो वो ऋतु जी की पार्टी है। शुरू से एक वर्ग का तुष्टीकरण करके और उनका दोहन किया है, उनको कुछ दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण करके उनका दोहन किया है और एक डर का माहौल पैदा किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
अगर हमने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, घरों का निर्माण हो, या मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, या अन्य और जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, उसमें नहीं हमने तो राजस्थान सरकार ने क्या ये नहीं दिया? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किसने दी? देखिए, आप नेशनल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो वो तो राजस्थान पर्सपेक्टिव की बात करेंगे ना सर। स्टेट के लिए भी लागू होती हैं। नेशनल की चीजें सिर्फ नेशनल कैपिटल में ही नहीं रह जाता है, वो अंत में राज्यों तक भी पहुंचता है। और वहां पर जिस तरीके से इन्होंने बार बार मंदिरों को तोड़ा और जिस तरीके से वहाँ सर तन से जुदा हुई और ये मूक दर्शक बन के देखते रहे। आपको रोकना होगा मुझे सर। राजस्थान के धौलपुर से इस वक्त एक खबर आ रही है। धौलपुर में फायरिंग की खबर है। दो पक्षों में आपसी विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ और इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद वो मौके पर पहुंच चुकी है। दो पक्षों में आपसी विवाद, धौलपुर में फायरिंग की इस वक्त ये बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है। दो पक्षों में आपसी विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, मौके पर मुआयना कर रही है और आगे की जांच की जा रही है। संजय राणा जी, एक क्विक रिएक्शन जल्दी से आपसे एनालिसिस के साथ, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। राजस्थान में किसका पलड़ा भारी, किसका हल्का आप देख रहे हैं और क्यों? देखिए, अभी आप चर्चा कर रही थी और हमारी बहन ऋतु ने भी बोला है कि बड़ी कल्याणकारी योजना उनकी सरकार ने लागू किया। लेकिन ये बताइए, जो योजनाएं जो भी आप गिनवा रही हैं, जहाँ ऋतु जी गिनवा रही हैं, वो तो 6 महीने पहले लागू की, उसके पहले कोई योजना थी नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि योजना अगर आप कोई लागू करते हो तो आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2018 में जितने भी प्रोमिस किए थे, कोई पूरा किए? इन्होंने बोला था किसान के सारे लोन माफ कर देंगे। 6 महीने की याद ज्यादा ताजा रहती है ना शायद। नहीं, अगर आप और सरकार ये सब पार्टीज करती है। पूर्णिमा, अगर आप सरकार चला रहे हो तो आपको एकदम प्लानिंग के तहत इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा सारे प्लानिंग को। ऐसा नहीं है कि आप 5-4 साल 4.5 साल बैठे रहोगे, 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इंप्लीमेंट कर दोगे, तो एक तरह से लुभावने वादे हो गए। लेकिन सब देखिए, ये सब लोग बोल रहे हैं कि जात पात धर्म। देखिए, अभी वोटर का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। इस समय देशव्यापी जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, वो देख रहा है कि हमारे समाज का मतलब जो वहां पर रहने वाले लोग, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो जात पात से उठ करके वोटिंग कर रहे हैं। तो जात पात वाली जो समीकरण है बिल्कुल बदल चुका है। अगर जात पात पे अगर रहेंगे तो जात पात के समीकरणों को इंप्लीमेंटेशन कभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। ओबीसी की बात अगर हमेशा करते हैं, आपको पता है, हर मंच पे कर रहे हैं। भाई, ओबीसी की जो फर्स्ट कमेटी बनी थी 1953 में बनी थी। 55 में पहला रिपोर्ट काका कल का आ गया था, इंप्लीमेंट नेहरू जी ने नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन आ गया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने भी नहीं किया। तो अब किसकी चर्चा करते हो? देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा, राजस्थान का पूरा चुनाव सुरक्षा पे हो रहा है और जो विकास के उस पे मुद्दे पे हो रहा है और किसी के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, वोट परसेंटेज चाहे 2008 का उठा लीजिए, 2013 का देख लीजिए 67, 66 और 18 का चुनाव का देख लीजिए 74% कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा में नजर आ रहे हैं। वुमेन और कानून व्यवस्था, पलट सकती है, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है।